हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है और उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ठीक है, सो लेट्स सी। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, टू ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है एम्परर, स्टार। ओके, क्लैरिफाई टू ऑफ वॉन्ड्स प्लीज। Page of Wands with High Priestess. Clarify Eight of Wands, please. Nine of Pentacles, Ten of Swords. आपके पार्टनर कुछ बहुत बड़े बड़े रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं और ये रिस्क छोटे मोटे नहीं है, फाइनेंशियल रिस्क है जो क्लियरली दिखाई दे रहा है। कोई बड़े बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल रहे हैं या फिजूल खर्ची बहुत सारी कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में ये बहुत जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि यार ये चीज हो जाएगी, वो चीज हो जाएगी। मतलब कल का जो है ना प्लानिंग को लेकर कि फ्यूचर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसको लेकर बड़ी स्ट्रांगली बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर एक्शंस की स्थिति तो बन रही है पर बहुत बड़े बड़े रिस्क ले रहे हैं। ये व्यक्ति इस वक्त किसी भी चीज को ऐसा फील कर रहे हैं कि आई कैन डू एनीथिंग, मेरे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है, सूर्य की एनर्जी ज्यादा है, थोड़ी सी सेल्फिश एक्ट दिखाई दे रहा है, गुस्सा इनका बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये कहीं ना कहीं बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, लोगों को थोड़ा सा टैक्टफुली पॉलिटिकली हैंडल तो कर रहे हैं। क्लियरली जिसको जहां पे चूना लगाना है, जिसको अच्छा बोलना है वो बोल भी रहे हैं, थुपपट्टी करने वाले काम भी कर रहे हैं। मल्टीपल लोगों से बातचीत हो रही है आपके पार्टनर की। ठीक है, यदि आपके पार्टनर सिंगल हैं तो ये डेफिनेटली बहुत से लोगों से डील कर रहे हैं आपके अलावा भी। यस, ये ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं, ये सभी के लिए रिजोनेट नहीं करेगा, कुछ लोगों के लिए रिजोनेट जरूर करेगा, जिसमें आप जल्दी से एनर्जी पकड़ लेंगे कि आपके पार्टनर की है कि नहीं है। बट बहुत स्ट्रांगली मैं आपको बताऊंगी, आपके पार्टनर अगर स्पेशली सिंगल है तो ये प्लेयर पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ये मल्टीपल लोगों से बात कर रहे हैं और ये बातचीत सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, इन्हें बेनिफिट मिल रहा है इसलिए ये वहां बातचीत कर रहे हैं। एम्परर की एनर्जी द चैरियट की एनर्जी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अपना फायदा देख रहे हैं उन लोगों में से। तो बातचीत मल्टीपल लोगों से है, प्लेयर एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके पार्टनर कोई बिजनेस पर्सन है या कोई टीम लीडर टाइप की किसी फील्ड में है, कोई ऐसी एनर्जी जिसमें ये कामकाज ऐसा कुछ करते हैं जिसमें टीम्स को हैंडल करते हैं। बट मोस्टली जो ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी मुझे मिली है वो प्लेफुल पर्सन की ज्यादा दिख रही है। एक प्लेयर पर्सन जो बहुत से लोगों के साथ इन्वॉल्व होता है, लाइक होता है ना कि इससे भी बात कर रहा है, उससे भी बात कर रहा है, इससे भी बात कर रही है, उससे भी बात कर रही है। एक सेकेंड। सो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति प्लेयर पर्सन है, और लोगों से भी बात कर रहे हैं और लोगों को डेट कर रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति करियर ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, काम को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट, काम में ये करना है, वो करना है, पैसा कमाना है, पैसों को लेकर भाग दौड़ है। प्लस आपके पार्टनर की ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, रिसेंट में ट्रैवल कर रहे हैं या बहुत जल्द ट्रैवलिंग करने वाले हैं। रिसेंट में मतलब या तो ये अभी ऑलरेडी ट्रैवलिंग कर रहे हैं या अभी एक दो दिन के अंदर इनकी ट्रैवलिंग होने वाली है। किसी तरीके के ऐसे एक्शंस दिख रहे हैं जिसमें ये बहुत ज्यादा लाइक होता है ना कि जरूरत से ज्यादा ऐसी एनर्जी में आ जाना कि यार मैं ही जीतूंगा, मेरे को ही सब मिल जाएगा, मेरे लिए ही बेनिफिट होगा, मैं तो ये कर लूंगा, वो कर लूंगा वाली एनर्जी ज्यादा दिख रही है। मैं की एनर्जी बहुत दिख रही है। ठीक है, सेल्फिश एक्ट भी है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। इनके लिए चीजें इतनी आसान नहीं है, ऐसा लग रहा है बहुत लोग जो है बहुत सारी मुश्किलें भी पैदा कर रहे हैं। आने वाले समय में किसी बहुत बड़े वाद विवाद में फंसने वाले हैं या फंसने वाली हैं, ये किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। ये एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। ये प्रॉब्लम क्लियरली इनके लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल लॉस भी लेकर आ रही है, पैसों का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। प्लस इनके एक्शंस इनको बहुत बड़ी दिक्कत यानी कि किसी लीगल मैटर में फंसा देंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लाइक ये जितना बेवकूफी बनाने की कर रहे हैं कोशिश, प्लेफुल एनर्जी में है, लोगों को डेट कर रहे हैं या किसी से फायदा निकालने की कोशिश में है, या जो भी लेट्स से अपने काम में कोई रिस्क ले रहे हैं, चांसेस है इनका ओवर कॉन्फिडेंस इनको ले डूबने वाला है और ये बहुत जल्द होने वाला है। बहुत जल्द ये बहुत बुरी तरीके से मुंह के बल गिरने वाले हैं और इनका बहुत भारी नुकसान होगा। ऑलरेडी ये बहुत बड़े रिस्क उठा रहे हैं। इस वक्त चीजें मैं ये कहूंगी सेलिब्रेशन मोड में है। ठीक है, सेलिब्रेशन मोड मतलब इनका मूड सेलिब्रेशन का नहीं है, इनका आसपास जो है एनवायरमेंट सेलिब्रेशन का है। कोई चीज सेलिब्रेट की जा रही है, कोई चीज है जिसको लेकर बड़े खुशियां मनाई जा रही है, इवेंट्स है, गेट टुगेदर है, बड़े हैप्पी है। हो सकता है आपके पार्टनर कहीं और कमिट कर रहे हैं, किसी और से शादी वादी कर रहे हैं, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है जो आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि वो बहुत एक्साइटेड है, पर आने वाले समय में मतलब आप समझ लो कुछ ही दिनों के अंदर ये व्यक्ति किसी बड़े लफड़े में फंसेंगे, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जिसका सामना ये अकेले कर नहीं पाएंगे और समझ ही नहीं पाएंगे अब ये करे तो करे क्या, दुविधा से निकले ये तो निकले कैसे, वो एनर्जी बन रही है।
यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है वो जो डिसीजंस ले रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है, एकदम राइट है, बट इनके जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट से इनका बहुत भारी नुकसान होने वाला है। इनके लिए मुझे दिक्कतें ही दिक्कतें दिखाई दे रही है। तो इनकी लाइफ फिलहाल तो स्टेबल है, चीजें बहुत अच्छी हैं, बट अपकमिंग इवेंट इन लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इनको एक बहुत भारी नुकसान का सामना जरूर करना पड़ सकता है। जितना ये जरूरत से ज्यादा उड़ रहे हैं, इनकी उड़ान ही इनको कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत में डालने वाली है। यूनिवर्स मुझे बताएं ये व्यक्ति इस वक्त मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर इस व्यक्ति के मन में इस वक्त क्या है। दी मून, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। आपको लेकर ये व्यक्ति बहुत उदास है, बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा अपसेट है। इनको ऐसा लगता है कि आपको अपनी गलती नहीं महसूस होती, आपको रियलाइज नहीं होता है कि आप कितनी बार इनके साथ कुछ गलत एक्टिविटी कर लेते हैं। आपको अपने तरफ से कोई चीज का एहसास नहीं है। आप इनके साथ बुरा बर्ताव करके या कुछ गलत बोल के भी अपने अंदर किसी चीज को लेकर गिल्टी फील नहीं करते, या आप इनिशिएटिव ही नहीं लेते। उन्हें लगता है कि आप बहुत जल्दी अपने आप से एक्सपेक्ट करते हो कि रिश्ता बेहतर हो जाए, छोटे से ही एफर्ट से आप एक्सपेक्ट करते हो कि जल्दी चीजें ठीक हो जाए। बट इन्हें लगता है कि ये इतना आसान नहीं होता। इमोशनली ये भी किसी बात को लेकर अपसेट हुए हैं आपसे, ठीक है, किसी बात को इनको भी किसी बात का बुरा लग रहा है। प्लस अब इनको लग रहा है कि रिश्ता इनके लिए जैसे एक बर्डन है, जिसमें यही अकेले इंटरेस्टेड रहे, यही इस रिश्ते को निभाने का प्रयास करते रहे, लेकिन आप इतना ज्यादा इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं थे। ये व्यक्ति आगे बढ़ने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, नए प्रस्ताव, नए ऑप्शन की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर और अपॉर्चुनिटीज की तरफ फोकस कर रहे हैं। यस, ये डिप्रेस्ड है, यस ये लेट नाइट आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, यस ये व्यक्ति अभी भी आपको लेकर बहुत रेस्टलेसनेस फील करते हैं। इन्हें लगता है जो आप लोग दोनों के बीच में हुआ नहीं होना चाहिए था, बट उसमें उनको ये भी लगता है कि काफी गलतियां आपकी भी थी, जिसका रियलाइजेशन आपको नहीं है। आप छोटी सी बात करके, सॉरी बोलकर, अपनी पुरानी चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है। इन्हें लगता है कि आपके एक्टिविटीज या आपके एक्शंस को भूलना या चीजों को लेट गो करना या फिर से नॉर्मल हो जाना और सबको सैक्रिफाइस करके आप सिर्फ आपको खुश रखना इनके लिए संभव नहीं है। इन्हें लगता है आप लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, सबके बारे में नहीं सोच रहे, आप सिर्फ अपने बारे में और इनके बारे में सोच रहे हो। इन्हें लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफा सोचने की कोशिश करते हो, यहाँ पे इनको सबके बारे में सोचना है। इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि आप इनकी प्रॉब्लम्स को, इनकी मजबूरियों को नहीं समझ पाते, इन्हें दिक्कत दे देते हैं, इन्हें प्रॉब्लम दे देते हैं, यानी कि इनके जो तकलीफें हैं उसको आप बहुत हल्के में लेते हैं। आपको लगता है कि ये सब इनके लिए बड़ा आसान है, बाएं हाथ का खेल है, आप बोलेंगे तो ये आपके लिए स्टैंड ले लेंगे, आप बोलेंगे तो ये आपके लिए बहुत कुछ कर देंगे, यदि ये नहीं करेंगे तो आपका बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा एकदम से। इन्हें लगता है कि आप इनको लेकर बहुत ज्यादा बॉसी होते चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बॉसी हो गए हैं। आपको हर चीज अपने कंट्रोल में चाहिए, हर चीज अपने हिसाब से चाहिए। आप इनको कुछ भी चीजें खुद से करने नहीं देते, या किसी चीज पे आप इन पे भरोसा भी नहीं करते। यदि आपको ये कह देते हैं कि ये मैं कर दूंगा या कर दूंगी, तो आप इन पे ट्रस्ट ही नहीं करते। आप बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं, आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं कि अभी तक हुआ ही नहीं, अभी तक तुमने कुछ किया ही नहीं। इन्हें ये भी लगता है कि ये जब अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, या ये अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जब आपकी गरज महसूस कर रहे थे, उस वक्त आप इनके साथ नहीं थे, उस वक्त आपने इनका स्टैंड लिया ही नहीं, आप इनके पास आए ही नहीं, चीजें ठीक की ही नहीं। जब इन्हें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी तब आप उनके लिए खड़े ही नहीं थे। लेकिन जब उन्हें आपकी अपनी लाइफ में इन्होंने अपने आप को आगे ले जाने के बारे में सोचा और सोचा चलो अब अपनी जिंदगी को ऐसे ही बढ़ाएंगे, तब आप इनके पास आ गए। इन्हें लगता है कि आप अपनी गलतियों को सिर्फ बोलने के लिए सॉरी बोल देते हैं, या आप सिर्फ अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए नहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एडजस्ट करते हैं, दिखाते हैं इमोशनली अब सब कुछ ठीक है, अब नॉर्मल होगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर फिर 4 दिन बाद कोई ना कोई ऐसी दिक्कत खड़ी हो जाती है जिससे ये परेशान हो जाते हैं। इन्हें लगता है इस रिश्ते में जरूरत से ज्यादा देना पड़ जाता है, और कई बार आप इनको समझने से ही मना कर देते हैं, यानी कि जो बात कहते हैं ये बात पे आप विश्वास ही नहीं कर पाते। आपकी तरफ से ये बहुत ज्यादा उनको लगता है कि इन एंड आउट की स्थिति या बहुत ज्यादा ब्रेक पॉइंट्स इनको फेस करने पड़े हैं, ट्रॉमा फेस करने पड़े हैं। इन्हें लगता है कि आज ये अकेले पड़ गए हैं बिकॉज ऑफ यू। इन्हें कहीं ना कहीं लगता है ये अकेलेपन का कारण कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही है। आपने भी रिश्ता बिगाड़ा, प्लस इनकी जिंदगी में भी संघर्ष खड़े हुए। इन्हें लग रहा है कि अब इनके साथ कोई नहीं है, और ये किसी पे भरोसा नहीं करना चाहते, किसी पे विश्वास नहीं करना चाहते, ना आप पे ना किसी और पे। इन्हें लगता है इन्होंने सबके बारे में सोचा, बट कहीं ना कहीं लोग इनको लेकर बड़े ग्रांटेड रहे, लोग इनको लेकर बड़े हल्के में रहे। हर कोई व्यक्ति इनसे अपेक्षाएं रखता रहा, लेकिन ये क्या चाहते थे ये कोई इंपॉर्टेंट फील ही नहीं कर रहा था। ये किसी को महसूस ही नहीं हो रहा था कि इन्हें किसकी जरूरत है, इन्हें क्या चाहिए। इनकी हेल्थ भी कई बार बीच में खराब हुई है, जब इन्होंने आपको बहुत ज्यादा याद किया। इनकी सेहत बिगड़ी तब भी इन्होंने आपको याद किया। कई बार इमोशनल डिस्टर्बेंस आया, जहां पर इनको लगा कि काश आप होते तो चीजें बेहतर होती। इमोशनल डिस्टर्बेंस यानी कि अकेलापन महसूस करना, ट्रॉमा फील करना, अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना, कई बार इंपॉर्टेंट डेज होना। तो बहुत सी चीजों में इन्हें लगता है कि इनको आपने अकेला छोड़ दिया जब सबसे ज्यादा इनको आपकी जरूरत थी।
मुझे लगता है जब जो इंसान मेरे दुख में ही खड़ा ना हो पाया, जो मेरे दुख को ही नहीं समझ पाया, जो मेरे प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाया, मेरे संघर्षों को नहीं समझ पाया, उस इंसान से मैं क्या उम्मीद करूँ कि आगे रिश्ता बेहतर रहेगा। यानी कि इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेंटली कहीं न कहीं आप इमोशनली अवेलेबल नहीं थे इनके लिए। आप ऐसे तो सपोर्टिव थे, बहुत केयरिंग थे, बहुत लव कर रहे थे, बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे थे, बट कहीं न कहीं आपने भी अपनी एरोगेंस और एटीट्यूड के चलते इन्हें हर्ट किया है और आपकी कोई गलती जो ये भूल नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स गाइड करे। और टेम्पल पाथ, आप दोनों किसी स्पिरिचुअल जर्नी में, आप लोग दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों ही इसलिए अपने एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। ईश्वर का भेजा हुआ समझो ये रिश्ता है, जिसमें आप चाहकर भी एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी थोड़े टाइम तक, लेकिन उसके बाद आप लोग फिर पैचअप करेंगे। इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह यह है कि सामने वाला अपनी गलती जो है फील नहीं कर पा रहा, आप अपनी गलती फील नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं आप लोग दोनों में ईगो, एटीट्यूड और एरोगेंस आ गया है, कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ गए हैं। अब पहले जितना वो जो इमोशनल कनेक्शन था, लाइक गिविंग एनर्जी थी, लविंग एनर्जी थी, वो सब खत्म हो गई है, जिसके वजह से आप लोग दोनों के बीच में ना चीजें ठीक भी हो जाएं तो टेम्पररी होती है और फिर वापस बिगड़ जाती हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है सब कुछ। उन्हें लग रहा है कि आप में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि ये तो शुरू से ही पहले से ही ऐसे थे। इनमें तो सेल्फिशनेस थी ही, ये तो एटीट्यूड से भरे ही थे, यानी कि इनका बिहेवियर तो ऐसा ही था। इन्हें अपने अंदर के चेंजेस रियलाइज नहीं हो रहे, जो इन्होंने परिवर्तन लाया। सडनली ये रूड हो गए, ये कोल्ड हो गए, ये आपको धोखे देते रहे, ये मैनिपुलेट करते रहे, ये आपके साथ पॉलिटिकल हो गए। इन्हें अपनी गलतियां नहीं दिख रही हैं, क्योंकि गलतियां मुझे क्लियरली दिख रही है कि इस इंसान की भी तरफ से बहुत हुई हैं। तो इन्हें अपनी गलतियां इतनी बड़ी नहीं लग रही है। आई एम नॉट सेइंग कि इनको दिखती नहीं है, इन्हें अपनी गलतियां इतनी बड़ी नहीं लग रही हैं। तो इन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं, ये तो फिर भी खुद को सुधार ले, ये तो फिर भी चीजें ठीक कर ले। लेकिन इन्हें लग रहा है कि जिस तरीके का बर्ताव आपका है, जिस तरीके आप दोनों के रिश्ते में रहे, जो तकलीफें रही, उसके बाद इस रिश्ते में वापस चीजें ठीक कर पाना इनके लिए संभव नहीं है, या एफर्ट डाल पाना इनके लिए संभव नहीं है। ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर रहे हैं और ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जहाँ पे वो खुश रह सके, हैप्पी रह सके। द गार्डन एंड द गेट की एंट्री रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में इस रिश्ते से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे और आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा लाइक ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली हैं, और वो अद्भुत खुद ही क्रिएट होंगी। यूनिवर्स मुझे और बताएं। यस, केयरिंग कनेक्शन, आपकी लाइफ में एक केयरिंग कनेक्शन आने को है। आप अभी एंजाइटी डेफिनेटली फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, लेकिन एक केयरिंग कनेक्शन आप लोगों की लाइफ में आने को है, जो कनेक्शन आपको लव देगा। ये बंदा या बंदी जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड में ही है। इन्हें लग रहा है रिलेशनशिप बहुत कुछ मांगेगा इनसे, इसके चक्कर में रिस्क ही नहीं ले रहे हैं, एफर्ट ही नहीं डाल रहे। बट यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई नए व्यक्ति की एंट्री एक्सपेक्टेड है, कोई नया पर्सन एक्सपेक्टेड है, कोई नए केयरिंग कनेक्शन को आप रिसीव करने वाले हैं, और ये कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। हालांकि अभी आपको फियर ऑफ लॉस बहुत ज्यादा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सब चीजें आपके हाथ से मिस हो रही हैं, खराब हो रही हैं, तब आपको लाइफ में लव नहीं मिल रहा है। आप लव के लिए इतना क्रेव करते हैं, बट लव में ही आपको सबसे ज्यादा दुख झेलने पड़ते हैं, फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन का ये भी मतलब है, आपकी जिंदगी में एक नया व्यक्ति तो जरूर आएगा, प्यार लेकर, एक केयरिंग एनर्जी लेकर, एक सपोर्टिव एनर्जी लेकर। लेकिन यहाँ पर एंजाइटी का इशू आपके पार्टनर की तरफ से भी दिख रहा है, यानी कि जैसे ही आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपके पार्टनर के लिए स्ट्रेस खड़ा हो रहा है। जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, एक और चीज मैं आप लोगों को नोटिस करवाऊंगी। एक एनर्जी जो मैंने अभी आपके पार्टनर की नोटिस की है, वो ये है कि ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में अब बहुत बड़े फॉल का सामना करने वाले हैं, वहीं आपकी जिंदगी में आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आप अपनी एनर्जीज इनसे खींच कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, ये अपनी जिंदगी में भारी मात्रा में नुकसान महसूस करेंगे, भारी मात्रा में बुरे तरीके से मुकेबल गिर रहे हैं, और उसकी वजह से इनके स्ट्रेस, इनके टेंशन बढ़ने वाले हैं। जैसे इनके टेंशन बढ़ेंगे, नहीं सब कुछ याद आ जाएगा इस कनेक्शन के बारे में, या अकेलेपन में ये सब कुछ याद करेंगे, जहां पर इन्हें लगेगा कि अब इन्हें आपकी जरूरत है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप आगे बढ़ने वाले हैं, अब आप रुकने वाले नहीं हैं। आपकी एनर्जी क्लियरली चिक चिक के कह रही है कि अब आप बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हैं इस व्यक्ति को लेकर। आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति को अपनी गलती मतलब महसूस होनी भी है, तो ये क्या ही कर ले रहे हैं, कुछ बदल नहीं रहे अपने अंदर, इनको अपने अंदर चेंजेस नहीं लाने को हो रहा है, ना एफर्ट डाल रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, ना ये एफर्ट डाल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना कोई एक्टिविटी इनकी तरफ से हो रही है, जिसकी वजह से आप भी बहुत इमोशनली हर्ट हो रहे हैं। आपके पार्टनर की जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी मिली है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की ज्यादा मिली है। ऑल साइन रीडिंग्स होती है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जीज थी मैंने वही बताई। बर्थ नंबर्स में नंबर 7 और 8 बहुत स्ट्रांगली दिखा है, तो 7 या 8 जोड़कर पूरा बनता है आपके पार्टनर का बर्थ नंबर, ऐसे भी चांसेस बहुत स्ट्रांग है। और मुझे बार बार आपकी रीडिंग में ना जेमिनी एनर्जी आई, आपके कार्ड्स में जेमिनी इतना नहीं रिफ्लेक्ट हुआ जितना बार बार रीडिंग के दौरान रिफ्लेक्शन में आया है।
तो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि का कोई कंसर्न आप लोगों के लिए है या 2 फेसेस आपके पार्टनर दिखा रहे हैं, हो सकता है कि ये व्यक्ति अपना प्यार हाइड कर रहे हैं और सामने कुछ और बन रहे हैं आपके, तो ये एक दिक्कत मुझे डेफिनेटली दिख रही है। ठीक है, ओवरऑल ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब मैं जल्दी में साइन आउट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। क्लेम करने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्लेम दिस एनर्जी। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको ब्रेसलेट वगैरह चाहिए, डिटेल सारी स्क्रीन पर मौजूद है। पर्सनल रीडिंग भी फ्री नहीं होती, चार्जेबल होती है। और उसके अलावा आप लोग ब्रेसलेट बनवाना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे नंबर है, टीम को मैसेज करते ही आपको अमित सर जो है गाइड करते हैं, उनकी टीम आपको गाइड करती है कि आपको कौन सा ब्रेसलेट पहनना चाहिए और कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, बाकी सारी लिंक्स मेरे लाइव मेंबरशिप क्लब की लिंक, वेबसाइट की लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, होम साइड।